अच्छा, इसके अंदर 2-3 सेटिंग है जो हम बता देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 18 रहता है। हम यहाँ से 18 दे दें, अभी देखना है इसका चेंज हो जाएगा लुक और अच्छा लगने लगेगा देखने में। यहाँ से आते हैं और फ़ॉन्ट यहाँ कर देते हैं 18, ठीक? 18 करते हैं, इंटर। अब ये 18 हो चुका है। अब लाइन स्पेसिंग कितना होगा? 25 होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम 7 ऐड कर देंगे, 7 नंबर और इसी में जोड़ देंगे, तो 18 और 7 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ लेफ्ट की तरफ, यहाँ कोने की तरफ, यहाँ पर फॉर्मेट के नीचे लिख देंगे कितना? 25। 25 लिखेंगे, इंटर करेंगे। अब ये हो चुका है इस तरीके से। अभी देखिए इधर से लेफ्ट की तरफ जगह छूट रही है, इसको हम एडजस्ट करने के लिए फुल जस्टिफाइड करते हैं, यानी जो अलाइनमेंट है चौथे नंबर पे है, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। अब ये सेट हो गया, इस तरीके से हो गया। अब जो है अभी भी शुरू से देखिए अलिफ छूट गया था, तो इसका भी हम फाउंट साइज वही कर देते हैं 18 और इंटर करते हैं। अब जो है शुरू से लाइन थोड़ा सा हट के आती है, तो हम टैब बटन दबाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से हो गया। अभी भी देखेंगे तो ये अल्फाज टुकड़े से क्यों है, एक दूसरे में क्यों घुस रहे हैं? मैंने बताया था कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी क्या है? यहाँ पर जब कर्सर रखेंगे तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में ऊपर जो है, यहाँ हेल्प के राइट साइड में यहाँ पर आएंगे तो देखिए 75 नंबर लिखा हुआ, जबकि आपका जब इन पेज ओपन होता है सबसे पहले इसमें 100 नंबर होता है, और 100 नंबर ही होना चाहिए। 100 नंबर होगा तभी ये सही होगा। जैसे हम यहाँ से आते हैं और कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ 100 नंबर देते हैं, कितना? 100। 100 देंगे, इंटर करेंगे। अब ये अल्फाज सही हो जाएंगे। अब देखिए सही हो चुके हैं, अब पढ़ने में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। आप यहाँ पर छेड़छाड़ मत कीजिए, 100 होता है 100 ही रखिए। अगर कभी कभार एक दो वर्ड नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हल्का सा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके ऊपर वाले ऑप्शन से। माइनस देकर अगर नंबर देंगे तो ये कम होगा। जैसे अगर -5 हम दे देते हैं, -5, ठीक है। इंटर करेंगे तो देखिए लाइन ऊपर चली गई है और एडजस्ट हो गई है, ठीक है। अगर यही 5 की जगह माइनस हटा देते हैं, सिर्फ 5 दे देते हैं, तो ये लाइन आगे बढ़ जाएगी। अभी 5 लाइन्स है और वो 6 7 हो जाएंगी। यहां से देखेंगे तो 2 4 6, यानी 5 थी 6 लाइन हो चुकी है। और नंबर देंगे तो इस तरीके से बढ़ती रहेगी, यानी ये वाले वर्ड के दरमियान का फासला ये बढ़ता रहेगा। लेकिन हमको यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभार एक दो वर्ड नीचे चले जाते हैं, जैसे है, मैं, ने, इस तरीके के वर्ड एक दो नीचे चले गए, तो उसको ऊपर खींचना पड़ता है, क्योंकि एक वर्ड की वजह से पूरी लाइन खराब होती है। तो हम वहां पर माइनस करके एक दो नंबर दे देते हैं तो एडजस्ट हो जाता है। हम यहाँ 0 कर देंगे, जैसा था वैसा कर देंगे, इंटर। ठीक, ये देखिए बन चुका। अब ये सेटिंग अच्छी लग रही, और पहले अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि इसकी सेटिंग नहीं हुई थी। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है? टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में भी आ चुकी है कि आपको फाउंट साइज अगर A4 पेपर पे आप लिख रहे हैं तो 17 से 18 होना चाहिए। इसके ऊपर लिखेंगे तो लिख तो सकते हैं, आप कुछ भी करना चाहेंगे, ऑपरेटर होंगे, कुछ भी करेंगे, हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। बाहर जब निकल के आएगा, कायदे कानून के खिलाफ होगा, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर थोड़ा ही टेक्स्ट है और आपको खूब बड़ा निकालना है तो निकाल लीजिए, लेकिन अगर बुक की सेटिंग कर रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको लिखना है कि फाउंट साइज 17 या 18 रखना है। और उसके बाद जो है इसकी लाइन स्पेसिंग जो है, लाइन स्पेसिंग जो हमने अभी जो है 25 रखी है, तो 18 पे 7 नंबर बढ़ा देना है। कितना? 7 नंबर बढ़ा देना, 18 7 25 हो जाएगा। 25 जो है लाइन स्पेसिंग में नंबर दे देंगे। उसके अलावा अगर वर्ड के दरमियान का फासला कभी कम ज्यादा करने की जरूरत पड़े तो नंबर देकर, माइनस देकर 1 2 3 बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा। इस तरीके से इसका शॉर्टकट भी है, पिछली वाली वीडियो में आ चुकी है। अगर शॉर्टकट और सारी चीजों में जाएंगे तो बात लंबी होगी, क्योंकि हम जो बात छेड़ते हैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, और जब दिखाने लगते हैं तो फिर बात लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे। और एक चीज ये भी बता दें, जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग का साइज जो है वो 30 होता है, 28 30 इस तरीके से होता है। अगर आपका साइज जो है पेपर का A4 है, अगर इससे कम होगा तो जो है हेडिंग भी कम होती जाएगी। अभी देखिए 25 है, यहाँ पर हम 30 जब करेंगे तब बहुत प्रॉपर साइज हो जाएगा 30, ठीक है। ये 30 हो चुका है। अब उसके बाद इसका मैंने बताया था कि अगर आपका फाउंट साइज 15 से लेकर 20 तक है, कितना है? 15 से लेकर 20 तक है, तो आप उसके ऊपर 7 नंबर बढ़ा देंगे। कितना? अगर 20 नंबर, अगर आपका फाउंट साइज 20 है तो 7 बढ़ा के 27 कर देंगे, ठीक, इस तरीके। और अगर आपका फाउंट साइज 20 से लेकर 30 के बीच में है, 20 से लेकर 30 के बीच में है, तो आप 9 नंबर या 8 नंबर भी बढ़ा सकते हैं। 8 नंबर बढ़ा देंगे तो प्रॉपर सही हो जाएगा।
अब हमारा ये फॉन्ट साइज कितना है? 30 है। अब 30 मैंने बताया 20 से 30 के बीच में अगर हो तो कितना बढ़ाना है? 8 नंबर। हम 8 नंबर लाइन स्पेसिंग में दे देंगे तो ये सही हो जाएगा। हम आते ऑटो वाले खाने में कितना देते हैं? 38। 30 और 8 38। इंटर करेंगे, अब ये बिल्कुल सही बैठा है। ठीक है। वैसे असल में इससे होता क्या है, फॉन्ट साइज से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपकी 100 सफा की किताब है, 100 पेजेस हैं और उसमें आपने फॉन्ट साइज दे दिया 20, तो आपकी किताब जो है 20 सफ़े बढ़ जाएगी, 15-20 पेज बढ़ जाएगी, मालूम नहीं चलेगा। और जब कम कर देंगे तो 15-20 पेज कम हो जाएगी, क्योंकि वो टेक्स्ट अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जितनी किताब की सेटिंग होनी चाहिए उतनी ही रखेंगे, तभी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको सेटिंग बता दिया है। इसी तरीके से सारी चीजों की सेटिंग आपको करके अभी आप लोग ग्रुप में नहीं भेज, ग्रुप को इसीलिए ओपन किया गया है ताकि आप अपने काम को दिखा सके, अपने जो प्रैक्टिस करें। जैसे आज कासिम ने शायद भेजा भी था कुछ, इनका स्टेटस भी मैंने देखा था कि ये जो काम करते हैं तो ये भी थोड़ा बहुत जो है खर्चा पानी निकालने लगे हैं। अल्लाह ताला इनको और तरक्कियात से नवाजे कि अभी इतना ही सीखे हैं, लेकिन ये शुरू कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने बताया था कि शुरुआत ऐसे होती है कि शुरू में फ्री में काम करना पड़ता है अपने पास से। मैंने खुद सीखा है, सीखने के साथ जो हम पढ़ाई करते थे, हमारे दोस्त होते थे, तो हम खुद अपने पैसे से अपने दोस्त के नाम बना करके पर्चा फिर लगा देते थे उसके रूम पे। जो चीजें होती थी उसी के नाम से बना दिए और उसका नाम होता था उसपे। अब देखते थे कौन बनाया है, बता दिया कि फला ने बनाया। अब दूसरा देखता कि यार हमको भी बनवा दो। धीरे-धीरे करके हमारे पास लोग आने लगे। जितने भी मज़मून होते थे, जितनी भी टाइपिंग होती थी, ज़िले की अंजुमनें होती थी, वो सारा काम हमारे पास होने लगा। तो इस तरीके से शुरू में आप फ्री में काम करते, जैसे कासिम ने भी शुरू में किया है। अभी 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए मिलेंगे और इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक़्त में जल्द से जल्द ही आपको 500, 200, 500, 400 ऐसे मिलने लगे। क्यों? अभी तो आप काम सीख रहे हैं। अभी आपको इस नियत से नहीं काम करना है कि हम काम कर रहे हैं। इस वजह से करना है कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है? हम प्रैक्टिस ये समझकर करते थे। एक मज़मून का वहाँ जो है 30 रुपए चलता था जहाँ पर हम थे, और 30 रुपए से हमको 20 रुपए मज़मून देते थे। ठीक? खर्चा तो बहुत था, लेकिन हम कहते थे सीख रहे हैं। 1-2 मरतबा मैंने मज़मून टाइप करके दिया तो हमको कितना मिला? 20। उसके बाद पता चल गया कि 30 पड़ता है, तो उन्होंने कहा 30 ही लीजिए, आपका टाइपिंग और सारी चीज़ें अच्छी होती। आगे चल के आपको मज़मून भी दिखाएँगे किस तरीके के हम मज़मून बना के देते थे। पोज़ीशन नहीं आती थी क्योंकि मज़मून निगारी उस तरीके से हमारी नहीं थी, जिस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन हम टाइप करके देते थे मज़मून को, तो हमारी पोज़ीशन आती थी। ठीक है, बहुत सारी पोज़ीशनें आई और उसमें जो है जो है किताबें भी मिली हमको, वो सारी इसी से आई हैं। तो अब कोई भी काम हो, कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो सारी चीज़ें आप टाइप करिए, लिखिए, प्रैक्टिस होगी आपकी। अगर लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कीबोर्ड नहीं याद है तो जल्द से जल्द याद कर लीजिए।